आज मैं आप सबको मिलाऊंगी बचपन के प्यार से। वैसे बचपन में सबसे ज़्यादा प्यारा सबको केक ही होता है। आज बनाएंगे हम केक बिना झंझट, बिना ओवन, बिना गैस जलाए और बिना अंडा, बिना बेकिंग पाउडर, नथिंग, कुछ नहीं डालना। केवल 2 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे हम बेहद स्वादिष्ट, वो भी बचपन वाला केक। आज के ज़माने में तो केक की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन हमारे टाइम में केवल 2 ही वैरायटी होती थी, एक अंडे वाला और एक बिना अंडे वाला। जो बिना अंडे वाला केक होता था वो इतना माउथ मेल्टिंग होता था। आज मैं वही केक बनाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। मुझे ये आइडिया ऐसे आया, मेरे हरीश भैया का बर्थडे था और मैं ये बिना अंडे वाला केक ही लाना चाहती थी। लेकिन ये बिना अंडे वाला केक अब कहीं भी नहीं मिलता, मतलब बिना अंडे का रहता है लेकिन ये वाले टेस्ट का नहीं मिलता। मैं घर केक पैक करके ले गई और जब खोला तो वो तो नॉर्मल अब वाले केक जैसा था और मैं जो एक्सपेक्ट करी थी वो था ही नहीं। मैं अगले दिन कन्फेक्शन शॉप में गई और मैंने बोला कि भैया मैंने आपसे क्या मांगा था, आपने क्या दे दिया। और मुझे तो वो वाला केक चाहिए था, बचपन वाला। और भैया को मैंने फिर 2-3 बार बोला कि कब मिलेगा। भैया ने कहा मैं पूछूंगा, लेकिन अब एक्चुअली वो वाला केक बनते ही नहीं है, ऑर्डर पे भी नहीं बनते। तो जब मैंने भैया को 2-3 बार पूछा तो भैया बहुत परेशान हो गए। भैया ने मुझे परेशान होकर बोला क्या बचपन वाला केक लगी हुई है। ओके, दे मेरे को 500 रुपये, मैं खोवा लाता हूँ, टूटी फ्रूटी लाता हूँ, क्रीम लाता हूँ, बूरा लाता हूँ, सबको मिक्स करके मैं तेरे को दे देता हूँ। और मैंने कहा फिर ऐसा करने से बचपन वाला केक बन जाएगा। भैया ने कहा हाँ, और उसमें होता ही क्या था। और मुझे आइडिया आया और मुझे ये बहुत पसंद आया भैया का ये जो इजी जो ट्रिक थी। मैंने कहा मैं घर जाके ज़रूर ट्राई करूँगी। मैंने इसके लिए लिए केवल 2 इंग्रेडिएंट, कलाकंद और टूटी फ्रूटी। चलो अब बनाते हैं इंस्टेंट केक। कलाकंद भी मीठा होता है और टूटी फ्रूटी भी मीठी होती है, इसलिए मैंने कलाकंद लिया, क्योंकि अगर मैं कलाकंद लूँगी तो मुझे इसमें बूरा डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं इजी, इंस्टेंट एंड यमी यानो बचपन वाला केक बनाना। ये मैंने कलाकंद को छिला और इसके छोटे छोटे ऐसे पीस कर दिए। बस इसमें मैंने चेरी मिलाई, मिक्स करी और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक केक वाली शेप दे दी। अब जब केक बना ही दिया है तो क्यों ना बर्थडे भी मनाया जाए। ये हैप्पी बर्थडे बचपन वाले केक, हैप्पी बर्थडे डिलीशियस केक। चलो अब मैं इसको ट्राई करती हूँ कैसा बना है, देखते हैं। चलो मोमबत्ती बुझाते हैं, हाथ से, फूंक से नहीं। चलो अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। ये लिया मैंने एक छोटा सा पीस, वैसे ही छोटा सा केक है, छोटा सा पीस लिया और इसको टेस्ट करा। दिखने में तो वैसे ही लग रहा है, बताती हूँ कैसा है चख के। बिल्कुल वही बचपन वाला टेस्ट है, यकीन करो बिल्कुल बचपन वाला टेस्ट है। इसमें बात टेस्ट की नहीं है, बात याद की है, एक बचपन की याद की है। जिन लोगों ने खा रखा होगा ये वाला केक वो समझ सकते हैं उस टेस्ट को। अदरवाइज मे बी इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई है अब हमने, लेकिन ये एक बचपन की याद है कि ये वाला केक आता था और मुझे वही टेस्ट चाहिए। फाइनली मुझे तो वो टेस्ट मिल गया। हम इसमें एक आइडिया और कर सकते हैं कि इस केक का जो बेस है वो फ्रूट केक से बना दें और डेकोरेशन के लिए ऊपर की लेयर क्रीम से। आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो वैसे ही शॉर्ट और बिल्कुल इंस्टेंट तरीका बताया था। मैं इस केक में ना फ्रूट केक मिलाने वाली हूँ ना क्रीम, मुझे ऐसा ही बिना इसके बहुत पसंद है। मैं नेक्स्ट डे अपनी सिस्टर के लिए भी ले गई ये केक और जब मैंने उसको खिलाया वो इतनी खुश हो गई कि दीदी तूने बनाया कैसे ये केक। और मैंने कहा वेरी इजी एंड शी रिप्लाइड वेरी टेस्टी। मैं कुछ समय पहले बिग बी अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने बर्थडे में केक नहीं काटते। मुझे लगता है वो भी मिल्क केक या ऐसा ही कुछ स्पेशल केक काटते होंगे। आप भी किसी स्पेशल मौके पे छोटा सा प्यारा सा केक बना के किसी स्पेशल के लिए ले जा सकते हैं। एंजॉय दिस छोटू सा केक।